क्या हाल है मेरे सारे एमबीए एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोहरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। तो हमारे आरसी पैसेज सीरीज शुरू है फॉर कैट 2024। इन द प्रीवियस वीडियो विच वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ यू गाइज, आई हैड गिवन यू ऑल पॉसिबल सोर्सेज जिसमें से आपके आरसी पैसेजेस आएंगे। उस वीडियो के कमेंट्स में एंड देन द फीडबैक दैट आई गॉट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स केम अबाउट, जहाँ पे बच्चों ने ये पूछा, सर हमको ये बताओ इन सोर्सेज में से व्हाट टू रीड। ठीक है, मतलब किस विषय पे किस प्रकार के एंड उन सब चीजों के बारे में। सो दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन टू दैट, जहां पे दीज आर एग्जैक्टली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस। इसमें मैं आपको एक एक टाइप के साथ उस टाइप को क्रैक करने की स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं। बेटा स्ट्रैटेजीज मतलब नॉट ज्ञान, नो, अमित सर डजंट बिलीव इन डूइंग दैट। These kind of strategies will be keyword based strategies, मतलब आपको कौन से keywords पे ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से क्या क्या करना है। छोटा सा वीडियो है, स्टे ट्यून टिल द एंड, बहुत धमाकेदार है। ठीक है, चलिए लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अमित रोहरा सर, हम वीआर से एक्सपर्ट है। इतना एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ किड्स रीच देयर ड्रीम बी स्कूल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। हम MBA पढ़ाते भी है इन कॉलेजेस ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA। एंड फाइनली माय फेवरेट पार्ट, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर। आप हो अमित सर के ऑसम वाले रॉक स्टार्स। चलिए, सो बेसिकली इमीडिएटली लेट्स डीप डाइव। ठीक है, तो सोर्सेस के बाद इस प्रकार के पैसेजेस कैट 2024 में आएंगे। नाउ यू एंड सुनो, ये वाइल बहुत ब्रॉड लग रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे वाले स्लाइड्स में अमित सर एग्जैक्टली बताएंगे इन सब के एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू रीड इन एऑन, इन गार्डियन, न्यूयॉर्कर, हिंदू, ठीक है, मैगजीन्स और ब्लॉग्स। एंड इसके साथ आपको हम स्ट्रैटेजीज भी दे देंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू टैकल ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। चलिए शुरू करते हैं पहले वाले के साथ, दैट इज फैक्चुअल। सबसे बेस्ट है, सॉर्टेड है। बेटा फैक्चुअल मतलब कि उसमें सब कुछ लॉजिकल होगा, सब कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। देयर बी फैक्ट्स, देयर बी फिगर्स। सो सी दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। मतलब अगली बार जब आप कोई पैसेज पढ़ते हो जिसमें कुछ दुर्घटना, घटना, कुछ अभी के बारे में बताया गया है विद नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, डिटेल, लॉजिकल है, दैट मींस इट्स फैक्चुअल। तो न्यू स्टोरीज, टीचिंग मैन्युअल्स, रिसर्च पेपर्स एंड रिपोर्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ फैक्चुअल पैसेजेस। अच्छा, कैसे सॉल्व करें सर ये बता दो। सो आई हैव ऑल्सो हाईलाइटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट बेटा दिस इज प्रिटी मच अमित सर का गुरु मंत्र इन सॉल्विंग एनी फैक्चुअल पैसेज। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन पॉइंट्स एंड इंटेंट ऑफ द पैसेज। देखो सुनो, अभी तुम अटक जाते हो वर्ड्स में, नंबर्स में, डेटा में, घूम जाते हो हाई-फाई वर्ड्स में, मत करो। इंटेंशन मतलब कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से और कन्वे थ्रू द पैसेज, उसका मैसेज क्या है। ऑथर कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है, खिलाफ जा रहा है, हमें परसुएट कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, ये सब चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, ग्लैंस थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। तो यहां पे ये डिबेट खत्म होता है जो मुझे बहुत सारे मेरे रॉकस्टार्स पूछते हैं, सर पहले पैसेज पढ़े कि सर पहले क्वेश्चंस पढ़े। फैक्चुअल है तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो, इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू टू सर्च द आंसर कीवर्ड बेसिस पे। सोचो, ठीक है, यू विल बी एबल टू मेक मेंटल नोट्स ऑफ द नेसेसरी इन्फो रिक्वायर्ड टू आंसर। अच्छा, इसके सवाल, factual passage के questions will be direct, will be asking you to identify the key points, मतलब key features, salient points। ठीक है, इसमें आएगा the author is likely to agree या तो disagree। इसमें आएगा which of the following is true या तो false as per the passage। ठीक है, कैट में टिपिकली एक सवाल इस प्रकार का आ सकता है आरसी पैसेजेस में। क्यों? क्योंकि आपको खाली जाके ढूंढना है और आपको पैसेज को समझना है, लेकिन क्या पीपल लॉजिकल, मेन पॉइंट्स, इंटेंट ऑफ द ऑथर, डोंट गेट कंफ्यूज इन द डिटेल्स। तो ये हो आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, ठीक है, नैरेटिव, सबसे फेवरेट है। नैरेटिव बेटा जनरली, ठीक है, लिटरेचर में से आएगा और या फिर तो कोई ऑथर के डायरी में से आएगा, मेमोइर्स में से आएगा। ठीक है, तो ये होगा
कहानी के प्रतीक, कहानी के हिसाब से। नैरेटिव मतलब कि नैरेट करना, मतलब स्टोरी। सो कैसे पता सर नैरेटिव है, कैसे पता? उसमें होंगी इवेंट्स, उसमें होंगे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इसमें देयर बी अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस प्रेजेंट। अभी सर आप क्या कर रहे हो, आरसी सिखा रहे हो कि ग्रामर? सुन लो, बहुत आसान है यार। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब कि आई, मी, माई, वी, अस। देखो, तो कीवर्ड बेस्ड, ज्यादा ज्ञान पटर पटर नहीं करना है। इसका मतलब है नैरेटिव है, इसका मतलब फैक्चुअल नहीं है। दोनों में घटनाएं हैं। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल है, लेकिन इसमें ऑथर खुद की कहानी बता रहा है, तो ये फर्क है। ठीक है। अच्छा, सो ये होगा नॉवेल्स में से एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब के बातें, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज एंड हिस्ट्रीज, ये सारे के सारे सोर्सेज आपको अमित सर ने लास्ट वाले वीडियो में दे रखे हैं। सो बेटा प्लीज वॉच ऑल दीज वीडियोस इन कंजंक्शन। मैं ये सारे इस महीने में क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि आप सब अभी अपना 6 मंथ्स प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, समवेयर 6 मंथ्स और 5 मंथ्स और 150 डेज, है ना? सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपेरेटिव कि आप ये सब रीडिंग करते चलो एंड समझते चलो। ठीक है। सो ये सब आपको करना है नैरेटिव में। चलो सर ये बताओ सॉल्व कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज रिमेंबर, एंड ये देख लो शॉर्टकट अल्टीमेट लेकर आयो, देखो। फोकस ऑन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पैसेज। बेस्ट। क्यों सर? क्योंकि स्टार्ट और एंड में ऑथर का मेन आइडिया आ जाएगा। मतलब कि ऑथर ने क्यों कुछ बोला है, वाई। ऑथर ने कोई घटना बताई, अपनी दुर्घटना बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया, लाइफ लेसन बताया, कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया। मेनली बिगिनिंग और एंड में आ जाएगा ऑथर ने ये क्यों किया, ऑथर ने ये क्या सीखा, ऑथर ने क्या गलतियां की। ठीक है। अच्छा, ट्राई टू अनकवर द अंडरलाइंग मैसेज दैट द ऑथर वांट्स टू शेयर थ्रू आउट द स्टोरी। सुनो सुनो बेटा, स्टोरी है, स्टोरी। सुनो, कहां गया स्टोरी वर्ड? ठीक है, स्टोरी है। स्कूल में याद है हम क्या करते थे? स्टोरी है तो एक मॉरल होगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। याद है 1 मार्क होता था, 1 मार्क, मॉरल ऑफ द स्टोरी 100% होगा। तो ये देखो कि ऑथर ये स्टोरी बता क्यों रहा है, ऑथर ये शेयर क्यों कर रहा है, हमें क्या सिखाने के लिए, इस पे ध्यान देना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन एक एक वर्ड, जाने दो वर्ड्स को। ठीक है। अच्छा, टोन ऑफ द ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, विल हेल्प यू कॉम्प्रीहेंड द इमोशंस। टोन से इमोशन पता चलेगा ही और शी इज गोइंग थ्रू। सुनो, तो टोन कैसे पता चलता है सर? ठीक है, वैसे मैं टोन पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। टोन इज नथिंग बट वर्ड चॉइस। ठीक है, वर्ड चॉइस। या तो टोन इज नथिंग बट यूज ऑफ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वर्ड्स, यूज ऑफ हैप्पी वर्सेस काइंड ऑफ सैड। ठीक है, एंड इफ द ऑथर इज आर्ग्यूइंग फॉर समथिंग और अगेंस्ट समथिंग, मतलब ये ना लाइफ की चीजें होंगी, ये लाइफ की चीजें होंगी, ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स होंगे। इससे पता करो कि टोन क्या है। तो नैरेटिव आएगा तो यू नाउ नो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्टिव, वर्णन, सबसे ज्यादा सॉर्टेड। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी डिस्क्राइब होगा, ऑब्जेक्ट, इवेंट, लोकेशन। अच्छा, कैसे पता सर? डिटेल डिटेल डिटेल, उसका आकार, उसका रंग, उसकी लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, फ्लोरा, फौना, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो दे विल टिपिकली इंक्लूड लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स, जितने सारे एग्जाम्पल्स, कॉमा कॉमा। ठीक है, एडवर्ब्स, एडवर्ब मतलब जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। मेटाफर्स, बेटा मेटाफर्स का मतलब होता है समथिंग सिंबॉलिक, या तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। थोड़ा पोएटिक होगा, थोड़ा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, टू पेंट अ पिक्चर ऑफ दैट थिंग इन द रीडर्स माइंड। तो कैसे पता सर, ये कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लेसेस इन मैगजीन्स, ट्रैवल ब्लॉग्स। ठीक है, ऑथर कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता है। अच्छा, हेलो हेलो, ऑथर आंखों देखा भी डिस्क्राइब कर सकता है। पीपल, ऑथर कुड ऑल्सो गिव यू डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज थॉट्स, व्हाई नॉट? ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, तो ये सब कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव में ही आएगा। चलिए बता दीजिए सर सॉल्व कैसे करना है। तो 100% वापस से, जस्ट लाइक इन योर फैक्चुअल, पहले क्वेश्चंस को अप्रोच करो, देन स्कैन द पैसेज फॉर आंसर्स। तो इससे आपको पहली बात तो पता चल जाएगा, अगर आप मेन आइडिया देख रहे हो, अगर आप कोई कीवर्ड बेस देख रहे हो। ठीक है, अच्छा रिमेंबर प्लीज, जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, मेटाफर्स, ये सब आएगा, डोंट गेट लॉस्ट। बेटा अभी हमें ने लिख दिया है, देख लो, मैं खाली बोलता हूं, मैं लिख भी रहा हूं।
डोंट गेट लॉस्ट इन द मेटाफर्स, नो पॉइंट। वो सब ऑथर ने सिंबॉलिज्म के तौर पे यूज किया है। तुम ऑथर का मेन मैसेज निकालने को ट्राई करो, ऑथर का पीओवी, ठीक है। फोकस ऑन द रियल मीनिंग, आंसर द वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। क्योंकि सुनो, ऑथर ने किसको कंपेयर किया है चांद से, ऑथर ने किसको कंपेयर किया है, आई डोंट नो, मतलब व्हाटएवर, ब्यूटी, ये वो ये जो भी है, थोड़ा वैसे है पैसेज, ठीक है, इमेजिनरी। लेकिन ये देखो, फाइनली इज द ऑथर सपोर्टिंग इट, इज द ऑथर अगेंस्ट इट, एंड कुछ भी नहीं जमे लाइफ में। हमेशा अमित सर का एक नुस्खा याद रखना, यार ऑथर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस बस कोई भी चीज के प्रति उस पर गुम मत होना। एंड कैसे पता सर, पॉजिटिव होगा तो वर्ड्स आएंगे लाइक एडिशनली, मोर ओवर, इन एडिशन, ऑल्सो। नेगेटिव होगा तो वर्ड्स आएंगे बट, येट, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ। ये मैंने आपको बताया हुआ है एक और वीडियो में जहां पे मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं। तो रिमेंबर पीपल, ऑल दीज वीडियोस आर इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी तक आपको मजा आ रहा है और समझ आ रहा है, आर यू फाइंडिंग दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल? तो इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ, अमित सर के लिए एक दिल लगाओ, एक थम्स अप लगाओ, मसल इमोजी लगाओ, कुछ तो इमोजी लगाओ यार, ठीक है। सो आई होप माय रॉकस्टार्स आर एंजॉयिंग एंड लेट्स कंटिन्यू। एनालिटिकल सबसे ज्यादा कॉमन है, कैट लव्स दीज पैसेजेस, ठीक है। एनालिटिकल में ना बहुत सारी पॉइंट्स आएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखोगे कोई टॉपिक को हर एक एंगल से देखा गया है। ऑथर विल नॉट लीव एनी एंगल, एंगल मतलब कि इस तरफ से उस तरफ से, प्रोज कॉन्स, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, फ्यूचर पास्ट, सब कुछ, ठीक है। देयर विल बी लॉट ऑफ जस्टिफिकेशंस इन सपोर्ट एंड अगेंस्ट, मतलब इसमें ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, इसमें दोनों होगा। तो ये भी हिंट है कि ये एनालिटिकल है, ठीक है। अच्छा, जनरली एनालिटिकल क्या होता है? एडिटोरियल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, मैगजीन आर्टिकल्स एनालिटिकली पोर्ट्रे द सब्जेक्ट, एनी कंट्रोवर्शियल कोर्ट केस, ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल में ऑल्सो रिमेंबर देयर 100% कुड बी डेटा, मतलब देयर कुड बी, देयर कुड नॉट बी, डिपेंड करता है। पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल में देयर विल बी आउटकम्स, बेसिस एंड एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना, ठीक है। सो 100% ऑथर कुछ ना कुछ तो लॉजिकली कंक्लूड करेगा बेसिस सम थॉट्स, ये जरूरी है। अभी ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, मतलब नॉन डेटा बेस्ड, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मतलब डेटा बेस्ड। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, दैट इज एनालिटिकल। चलिए सर ये बताइए करना कैसे है, बस देखो। तो इसमें भी आपको मेनली तो सेंट्रल आइडिया निकालना। अभी सर इसमें सेंट्रल आइडिया कैसे निकाले, प्रो भी है कॉन भी है, सबसे आसान है बेटा, इसमें ये निकालो कि पैसेज का टॉपिक क्या है, ठीक है। टॉपिक कैसे पता चलेगा? विच इज द मोस्ट कॉमन रिपीटेड वर्ड, ठीक है। अभी वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी चाइना, और इट कुड बी चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, it could be India's rise of global capability centers, GCC, जाने दो। It could be war crimes committed in parts of the world, सुन, ठीक है। तो आपको वो, चलो एक और काम करते हैं, टॉपिक नहीं, रिपीट वर्ड नहीं, तो बेटा पैसेज का थीम निकालो। क्योंकि इसके इर्द गिर्द ऑथर विल टॉक, उसके टॉपिक के अराउंड ऑथर विल बिल्ड अ होल आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। सो पैसेज विल कंटेन वर्ड्स, बेस्ट कीवर्ड्स, अमित सर ने प्रॉमिस किया कीवर्ड्स, हाउएवर, नॉनदलेस, डिस्पाइट, बट, टू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये जहां पे जितना ज्यादा आएगा ना बॉस, एनालिटिकल लग तो रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन अप्रोप्रिएट पॉइंट्स, डू नॉट फोकस टू मच ऑन माइनर डिटेल्स, हम आपको बार बार बोलते हैं, जहां पे भर भर के डेटा आया, जहां पे बहुत सारे कॉमा कॉमा कॉमा, इग्नोर, स्किम करो, फटाफट पढ़ो, क्योंकि ये देखो कि मेरे क्या कर रहा है ऑथर, सेम टोन में बात कर रहा है कि ऑथर पलटी मार रहा है, वो उस पर ध्यान देना, ठीक है। इंफरेंशियल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम सच पैसेजेस, पीपल, इसमें लगेगा ढेर सारा प्रैक्टिस। इंफरेंशियल क्वेश्चंस मतलब कि इनडायरेक्ट, इम्प्लाइड, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब इसमें आएगा कि यू नो वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली यू नो इन सपोर्ट ऑफ सो एंड दिस थिंग, एक्सेप्ट, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसमें इन्फरेंस आएगा। तो आपको ये थोड़ा
आपको पहले कीवर्ड से ढूंढना है, उसके ऊपर नीचे पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। जैसे प्रोपेलर बैच में वी सॉल्व्ड, उसी तरीके से यूट्यूब पे आई विल सॉल्व मोर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर आऊंगा, लास्ट टाइम वर्बल एबिलिटी किया था, सब कुछ यहीं पे मैं करूंगा, बट कीप दिस इन फ्रंट ऑफ यू क्योंकि ये वैल्यूएबल नोट्स है, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करना है, मेंटल नोट बना लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, आर्ग्यूमेंटेटिव, ये हमारा फेवरेट है, ये वो है जो हम रोज करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, सॉरी अमित सर के साथ, है ना, पर्सनल हो गए, सॉरी, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत आसान है, सबसे बेस्ट। इसमें ऑथर आपको कन्विंस, परसुएड करने को ट्राई करेगा, ठीक है। मतलब ऑथर बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कोई चीज को प्रेजेंट करने में, ठीक है। They will cite examples, justifications, facts to show approval or disapproval on a given topic. अभी सुनो, तो आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, एनालिटिकल में भी आपने सेम बोला, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, एंड इसमें भी आप सेम बोल रहे हो, जस्टिफिकेशंस, अप्रूवल, डिसअप्रूवल, क्या है सर? आर्ग्यूमेंटेटिव में देयर कुड बी नो आउटकम्स, जस्ट आर्ग्यूमेंट्स। एनालिटिकल में देयर विल बी आउटकम्स। अभी समझा? ठीक है, मैं आपका पेन समझ रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है बहुत यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं ना मेरे रॉक स्टार्स को, मैं नहीं दे रहा। तो इसमें आउटकम्स नहीं होंगे, कंक्लूड कुछ नहीं, लेकिन ऑथर आपको कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट्स, रिव्यूज, कंप्लेंट लेटर्स, 100% इसको कैसे करें? बिगिन बाय रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स दैट सस्टेन अ पर्टिकुलर पॉइंट। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वैसे एनालिटिकल होते हैं अगर दोनों प्रकार से हो, मतलब कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन पीपल कितनी बार एडिटोरियल्स आपको एक रेकमेंडेशन देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, दोज आर आर्ग्यूमेंटेटिव। जैसे कि पॉवर्टी हटाने के तरीके, जैसे कि इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनाने के तरीके, इंडिया के टॉप 3 प्रॉब्लम्स, दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव। नहीं, एक्चुअली इंडिया के टॉप 3 प्रॉब्लम्स विल बी एनालिटिकल, क्योंकि फिर उसमें ऑथर बिल्ड करके एक पॉजिटिव नेगेटिव करके आउटकम्स देगा। चलो ठीक है, तो पीपल ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कैसे करें सर, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। देखो वापस से जैसे नॉर्मल आप कर भी रहे हो, ऑथर के थॉट्स कंसर्निंग द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, मतलब इज द ऑथर परसुएडिंग और डिसुएडिंग, मतलब एनकरेजिंग और डिस्करेजिंग, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स नथिंग एल्स। कंटिन्यूटी वर्ड्स आएंगे, इन द सेम वे, लाइकवाइज, एडिशनली, ऑल्सो, मोर ओवर, इन एडिशन टू, ठीक है। दे विल सर्व एज अ हैंड ऑफ द एग्जाम्पल्स, मतलब आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको इससे समझ जाना है आर्ग्यूमेंटेटिव है, ठीक है। ये देखो एनालिटिकल में अमित सर ने आपको कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स दिए, आर्ग्यूमेंटेटिव में अमित सर ने आपको एडिशनल वर्ड्स दिए, समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। सो द मैनर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, इस पे ध्यान दो, rather than getting lost, you know, ऐसे कुछ भारी सा आया कि राइज और बूम ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भूल जाओ, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ये देखो कि ऑथर ने किस प्रकार से पैसेज लिखा है, मतलब क्या, वापस से वही करो। पैराग्राफ 1 क्या कर रहा है? इंट्रो टू जीसीसी। जीसीसी क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कुछ तो है, जाने दो, गुलाब जामुन समझे, जाने दो, चिल मारो। पैराग्राफ 2 क्या कर रहा है? पैराग्राफ 2 उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पैराग्राफ 3 क्या कर रहा है? पैराग्राफ 3 में आ गए बहुत सारे एग्जांपल्स। पैराग्राफ 4 क्या कर रहा है? पैराग्राफ 4 में ऑथर ने फ्यूचर डिस्कस किया या फ्यूचर ट्रेंड्स, एंड पैराग्राफ 5 इज नथिंग बट कंक्लूजन। ऐसे करो, दिस इज कॉल्ड एज मैनर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। बेटा वंस अगेन ये सब का भी एक वीडियो प्रेजेंट है, हाउ टू रीड एनी आरसी पैसेज क्विकली, अमित सर ने बनाया, वो देख लो। एंड ऑफ कोर्स आई विल सॉल्व लाइव यूट्यूब पे आरसी पैसेजेस इन द कमिंग मंथ, सो चिल मारो, मैं हूं, डोंट वरी। बट देन ये याद रखो, इसलिए पहले आपको अमित सर ओवरऑल थ्योरी देके पहले आपको सॉर्ट कर रहे हैं ताकि यू कैन सिट विद माय थ्योरी व्हाइल सॉल्विंग, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है टू आंसर इनडायरेक्ट और इन्फरेंशियल, इसमें भी मेहनत लगेगा। आर्ग्यूमेंटेटिव कैट का फेवरेट है, एनालिटिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, प्रैक्टिस लगेगी, सॉल्व करेंगे, साथ में करेंगे, लेकिन इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। चलो दैट्स इट, लास्ट वाला टाइप है, उसके बाद वी आर डन। एब्स्ट्रैक्ट, सबसे बेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम इसे ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब कि हवा में, देखो कुछ है ही नहीं। पैसेजेस डू नॉट एक्सप्रेस ऑल द इन्फो एक्सप्लिसिटली, मतलब एवरीथिंग इज इनडायरेक्ट। ये देखो ना, फोटो देखो, ये अमित सर के दिमाग की स्थिति, ये पैराजंबल करते हुए तुम हो, नॉन एमसीक्यू,
चलो सॉरी पर्सनल हो गया, सॉरी। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में नॉन मटेरियल कॉन्सेप्ट होगा दैट मे बी रिप्रेजेंटेटिव सिंबॉलिकली, तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, आर्ट, कैट लव्स आर्ट, रेनेसॉन्स, एंड यू नो कोई चीज की ग्रेटनेस, कोई कॉन्सेप्ट लाइक फ्रीडम, स्लेवरी, ये सब कैसे करे सर, ये बता दो, बहुत आसान है। लुक फॉर वर्ड्स एंड फिर से फ्लो ऑफ द पैसेज टू फिगर आउट ऑथर का मैसेज, मतलब कि इसमें भी सिमिलरली आपको पैराग्राफ मैपिंग करना है। देखो बेटा मैं क्यों ये मेहनत करके आपको ये एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है, बिकॉज एवरी पैसेज डज नॉट यूज द सेम स्ट्रैटेजी। ये करना बंद करो, टॉपर ऐसे करता है, तुम ऐसे करो। तो जहां पे हम यू नो फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव में हम लोग क्या नैरेटिव में स्टार्ट और एंड पे फोकस करेंगे, क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, इन सब पे कोई कुछ उखाड़ोगे नहीं क्वेश्चंस पे जाके। इन सब पे पहले पैसेज का फ्लो समझो कि मतलब कि कौन सी चीज के बारे में, रेनेसांस या स्लेवरी इन अमेरिका इन द 1800s, ये है। अब ये देखो कि कैसे उसने बिल्ड किया है पैसेज को, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स, यू नो एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, राइट्स, बिल, जो भी, ठीक है। पैसेजेस विल अपीयर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, डिमांड अ डीपर रीडिंग। इन पैसेजेस को भाई आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है, वापस से रीड करके, मतलब पैराग्राफ मैपिंग पे ध्यान दो, एक एक वर्ड पे ध्यान मत दो, इससे आप ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस सारे के सारे करने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको 6 टाइप के इसमें बताया, स्किप कोई नहीं करना है, यूट्यूब पे लाइव सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन यूज माय थ्योरी नोट्स व्हाइल सॉल्विंग, यू विल 100% स्कोर वेल। बस फिर खत्म, ठीक है। सो प्लीज जाने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, डिड यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। VARC में कैट 2024 में आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेट मी नो, आई विल 100% ट्राई एंड गेट अ वीडियो ऑन ऑल ऑफ देम। लाइव सॉल्विंग हम शुरू करेंगे इसी महीने से या नेक्स्ट मंथ से, डोंट वरी, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।